हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, लेकिन अगर उसमें आपके कोई भी जीके से संबंधित कुछ भी चीज आती है, हिस्ट्री से संबंधित या पॉलिटी से, किसी भी चीज से, तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए देखते हैं कैसे और क्यों। आज के अपन इस वीडियो के अंदर वो बेहद उपनाम जरूरी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भारत के विभिन्न शहर हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको किस किस उपनाम से जाना जाता है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि एक उपनाम पूछ लिया और उसके चार ऑप्शन दे देते हैं। अपने को उसमें से चूज करना होता है कि कौन सा वो है सही, उसका मिलान है। तो आज का वीडियो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं। यहां से राजस्थान से शुरू करेंगे। ये अपना राजस्थान है। राजस्थान का शिमला कहते हैं माउंट आबू को। और राजस्थान का शिमला माउंट आबू को क्यों कहते हैं, तो उसके बारे में आप सब भली भांति परिचित हैं। शिमला जैसे कि मतलब बहुत एक ठंडा प्रदेश है, वैसे ही राजस्थान में सबसे ज्यादा ठंडा प्रदेश है वो अपना माउंट आबू है। शिमला जैसे पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, वो ही सारी चीजें इसके अंदर है। तो ये कहीं ना कहीं एक समानता है शिमला और आबू के बीच में। मतलब शिमला है वो बहुत बड़ी पॉपुलर जगह है, उससे कोरिलेट किया है अपने राजस्थान को। राजस्थान का शिमला कहते हैं माउंट आबू को। आइए अपन शुरुआत करते हैं एक और धमाकेदार क्वेश्चन से। ईश्वर का निवास किसको कहते हैं। ईश्वर का निवास किसको कहते हैं। ईश्वर भगवान का पर्यायवाची है और इसका निवास कहते हैं अपन प्रयागराज को। प्रयागराज को ईश्वर का निवास कहते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो अपना आ गया, पांच नदियों की भूमि किसको कहते हैं। पांच नदियों की भूमि कहते हैं पंजाब को। और पंजाब का अपन अगर संधि विच्छेद करें तो ये पंच प्लस आब। और पंच का मतलब होता है पांच और आब का मतलब होता है कि नदियों को मिलने वाली जो भूमि होती है ना, उसको कहते हैं आब कहते हैं उसको। तो ये हो गया पंजाब। वहां वास्तव में ही पांच नदियां मिलती हैं, तब जाके वहां का नाम पंजाब पड़ा हुआ है। फिर अपने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है कि सात टापुओं का नगर किसको कहते हैं। सात टापुओं का नगर है वो अपने मुंबई को कहते हैं। लेकिन राजस्थान में एक जगह ऐसी है जहां पे सात टापू बने हुए हैं, और वहां बाबा जी का भांगड़ा ऐसे कुछ करके भी टापू हैं, प्यारी वगैरह ये सारी चीज वहां टापुओं के नाम हैं। तो अगर आप चाहें और आपका जीके इतना स्ट्रांग है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि राजस्थान में वो कौन सी जगह है जहां सात टापू एक साथ है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि बुनकरों का शहर किसको कहते हैं। बुनकरों का शहर है वो अपने पानीपत को कहते हैं। ये पानीपत अपने हरियाणा में है। बुनकर मतलब कपड़े बुनने वाला, लेकिन कपड़ों से रिलेटेड जो आएगा वो मैनचेस्टर अहमदाबाद आएगा, और भी आएंगे, आपको आगे सारी चीज बता दी जाएंगी। फिर नेक्स्ट वन आता है कि अंतरिक्ष का शहर किसको कहते हैं। अंतरिक्ष का शहर अपन बेंगलुरु को कहते हैं, जिसको अपन पहले बेंगलोर के नाम से भी जानते थे। वहां रिसर्च प्रोग्राम ये सारे ज्यादा होते हैं, इसके कारण वहां नाम दिया गया है। वैसे कांच की सिटी के नाम से भी आप बेंगलोर को जानते हैं। फिर अपने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि त्योहारों का नगर किसको कहते हैं। त्योहार तो अपन सारी जगह ही बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा नगर है जहां बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, वो है अपना मदुरई। मदुरई के अंदर वास्तव में ही बहुत सारे ऐसे त्योहार बनाए जाते हैं जिन नामों से अपन लोग परिचित भी नहीं है, काफी दूर दूर हैं। फिर एक आप सबका सुना हुआ है, बहुत आम सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार जब एग्जाम में आता है तो अपन अपन कंफ्यूज होते हैं। वो है स्वर्ण मंदिर का शहर। अपन को एक चीज पता है, गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन ये आ गया, स्वर्ण मंदिर का शहर कौन सा है, तो उसका भी जवाब सेम ही होगा, अमृतसर। इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन आ गया, महलों का शहर किसको कहते हैं। अब जब तक अपन राजस्थान का स्पेसिफिकेशन नहीं देंगे, तब तक अपन इंडिया लेवल पे बात करेंगे, और महलों का शहर है वो कोलकाता को कहते हैं। नेक्स्ट वन अपने आ गया, नवाबों का शहर किसको कहते हैं, तो लखनऊ को नवाबों के शहर, नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर अपने नेक्स्ट आ गया, इस्पात नगरी किसको कहते हैं। ये
टाटा जो जहाँ पे अपना संयंत्र लगा हुआ है, वो जो अपने नैनो वगैरह प्रोडक्शन जहाँ से चला था वो जमशेदपुर है, तो इस्पात नगरी अपन जमशेदपुर को कहते हैं। इसके आगे के वाले क्वेश्चनों में मैं आपको बताऊंगा कि इसके और क्या-क्या नाम हैं, वो सब इस्पात नगरी जमशेदपुर को ही अपन कहते हैं। फिर नेक्स्ट वन आ गया, पर्वतों की रानी किसको कहते हैं? तो अपने शिमला, नैनीताल, मसूरी, जो अपने उत्तराखंड का जो पोर्शन है ना, वो सारा पर्वतों से घिरा हुआ है। लेकिन उनमें भी एक स्पेसिफिकेशन दे दी कि पर्वतों की रानी किसको कहते हैं, तो अपने जो मसूरी है उसको पर्वतों की रानी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, रेलियों का शहर किसको कहते हैं? तो आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या नॉर्मली अगर समाचार भी देखते हैं या सुनते भी हैं, तो आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो रैली है वो नई दिल्ली के अंदर होती है। और वहाँ क्यों होती है? तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी दिल्ली के अंदर ही बैठती है, केंद्र सरकार, और तो उनको दिखाने के लिए ये सारे जो प्रदर्शन है वो नई दिल्ली में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा रैलियों का जो शहर है वो अपने होगा नई दिल्ली। फिर नेक्स्ट वन आ गया, फिर अपने अगला क्वेश्चन आ गया, भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार वो मुंबई को कहते हैं। यहाँ पे होटल ताज भी बना हुआ है, और ताज होटल के जस्ट बैक साइड के अंदर गेट वे ऑफ इंडिया, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। गेट वे ऑफ इंडिया वो अपने मुंबई को कहते हैं, और इंडिया गेट है वो अपना दिल्ली में स्थित है। नाम दोनों एक जैसे से मिलते हैं, दोनों में इंडिया इंडिया आता है और गेट भी आता है, लेकिन इंडिया गेट अगर अकेला आए तो वो अपना नई दिल्ली में होगा, और गेट वे ऑफ इंडिया यानी इंडिया जाने का रास्ता वो अपना आ गया मुंबई। तो इसको याद रखेंगे, भारत का जो प्रवेश द्वार है वो मुंबई है, और ये अंग्रेजों ने नाम दिया हुआ है क्योंकि वो जो आए थे वो समुद्री मार्ग से आए थे, तो उन्होंने गेट भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को बताया है। फिर अपने अगला क्वेश्चन आ गया, पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं? पूर्व का वेनिस अपने कोच्चि को कहते हैं। अब थोड़ा अपन वेनिस की बात करें तो अपना जो शुक्र ग्रह है इसको भोर का तारा और इसको वेनिस भी कहा जाता है। वेनिस का मतलब एक सुंदर चमकीला, जो प्रातःकाल और सायंकाल जो सूर्यास्त और सूर्य उदय से पहले जो दिखाई देता है, वो एक इतना सुंदर नजारा होता है कि उसको वेनिस की संज्ञा दी गई है। वेनिस एक प्रांत है, ये बहुत ही सुंदर है। अगर आप इसको गूगल पे भी देखेंगे ना तो आपकी आत्मा है वो बड़ी प्रसन्नचित होगी। ये पूर्व का वेनिस अपन कोच्चि शहर को वो कहते हैं। फिर नेक्स्ट वन आ गया, भारत का पिट्सबर्ग किसको कहते हैं? अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अपना जो इस्पात नगरी है वो जमशेदपुर को कहते हैं। अब आ गया भारत का पिट्सबर्ग। एक्चुअल में पिट्सबर्ग है ये यूएसए का एक ऐसा शहर है, 12 इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं उनके अंदर पिट्सबर्ग का एक नाम है। अब होता क्या है यहाँ कि यहाँ एक ये अपने औद्योगिक कारखानों के लिए फेमस है, और औद्योगिक कारखानों में इस्पात जो स्टील जो अपन कहते हैं, वो यहाँ पे इस स्टील का जो कार्य होता है वो सबसे ज्यादा किया जाता है, इसलिए इसको पिट्सबर्ग कहते हैं। अब भारत का पिट्सबर्ग मतलब भारत में सबसे ज्यादा इस्पात का कार्य होता है वो अपने जमशेदपुर में होता है। फिर अपने नेक्स्ट आ गया, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो इससे पहले अपने को जानना